पिक्चर का डायलॉग है ना, वो मजनू भाई क्या बोलते हैं कि बोलने दो यार, दर्द हुआ है बेचारे, दर्द हुआ है बेचारे को, बोलने दो। सकते हैं। हाँ, तो हम मजनू भाई के फैन हैं हम लोग। मजनू भाई कह रहे दर्द हुआ है, बोलने दो उनको। कोई वो शाहिद अफरीदी है जो फौज का पालतू कुत्ता बन के बैठा हुआ है, कभी इधर भौंक रहा है, कभी उधर सुअर की तरह लाते मार रहा है, काम का न काज का। बस भाई दुश्मन पाकिस्तानी अवाम के अनाज का, अनाज तो है ही नहीं, टट्टी खाएगा ये। वेल शाहिद अफरीदी मीडिया के सामने रोते हुए कह रहा है कि अरे मुझे पहले पता होता कि मेरे कारण ये लोग क्रिकेट नहीं खेलने आ रहे हैं तो आप तो छोड़ो, मैं शहर तो क्या, मैं स्टेडियम के बाहर भी आपको फटकता हुआ नहीं दिखता। ये बंदा शिखर धवन को कह रहा है कि एक खराब बंदा सब पूरा माहौल खराब कर देता है। ये बंदा बोल रहा है कि ये लोग एक दिन पहले तक प्रैक्टिस कर रहे थे। शिखर धवन ने तो 11 तारीख को ही क्लियर कर दिया था कि भाई मैं इनके साथ कुछ नहीं खेलने वाला। पूरी दुनिया के लिए अगर कोई सड़ा हुआ अंडा है तो शाहिद अफरीदी है, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। उसकी लीग थी, उसमें शाहिद अफरीदी नहीं खेलता, ठीक है, उसके पैसे मारे गए, लाखों रुपए आ जाते, करोड़ों आ जाते, नहीं आए, इसलिए बोल रहा है वो। दर्द तो होगा ही, दर्द तो होगा यार। ये शाहिद अफरीदी खुद किसी गंदे अंडे से निकला हुआ है, पता नहीं कौन से पंजाबी बाप की पैदावार है ये, खुद को पठान और अफरीदी बोलता है। आप पाकिस्तान जाइए, खुदा की कसम, पाकिस्तान में जो पठान है ना, जो अफरीदी, वो इस अफरीदी पे थूकते हैं, वो बोलते हैं भाग यहां से भाई। शाहिद अफरीदी ने इज़ नॉट फिट टू बी एन एम्बेसडर ऑफ द गेम, और उनकी जो लैंग्वेज है इज़ मतलब बहुत छोटे और हल्के दर्जे की रही है हमेशा। एक ऐसा इंसान जो क्रिकेट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करता है, तमाशा करता है, रोता फिरता रहता है और कुछ भी नहीं, लेकिन सबके सामने बड़ा आके शांति की बात करता है, जहर फैलाने का काम ये रात को घर जाके करता है, और जब एक्सपोज हो जाता है तो फिर भीगी बिल्ली की तरह रोते हुए कहता है कि भैया मैं तो कुछ नहीं हूँ, क्रिकेट बड़ा है। कहता हूं कि यार देखो, बात यह है कि इंसान और जानवर एक साथ नहीं होने चाहिए। ये मैं अपने क्रिकेटर्स को भी बोलता हूं, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपको अभी समझ में आ गई, ठीक है, ओके। कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि दोनों तरफ से बात होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। अरे भाई, डायलॉग उसके साथ किए जाते हैं जो समझदार हो। इन बेवकूफों, नालायकों, आतंकवादियों और दहशतगर्द के देश के साथ कौन सा डायलॉग करेंगे? दोस्तों, जहरीले अफरीदी का जहर किस तरह से भारतीय मीडिया और मेजर गौरव आर्या ने उतारा वो आपने देखा, और आगे वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से भारतीय मीडिया और मेजर आर्या ने मिलकर अफरीदी की वाट लगा दी है। आप लोग पहले बड़ा खुश रहते थे, एक दूसरे के कमरों में जाके खाना बना के, ये सब बंद करो ये सब। और अब तो क्या सब बंद हो ही गया है, तो ठीक है, जैसे भी आए, देर आए दुरुस्त आए। आज गलती का एहसास हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बट इनकी तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि प्रेशर कराया जा रहा है कि नहीं, मैच होना चाहिए। एक्चुअली दे आर डेस्परेट। देखो मिश्रा जी, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों परेशान है जी। जैसे भारत ने मना कर रहा है, पाकिस्तान भी मना कर देता कि हम भी नहीं खेलते, जाओ, राइट, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, नहीं, देखो, इज्जत, जिस आदमी में इज्जत होती है ना, जिस आदमी में गैरत होती है, जिस आदमी में एक सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना, स्वाभिमान होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जी सर, वो वो आदमी कहता है ठीक है साहब, आप हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस, हम भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, प्लीज रिस्पेक्ट आवर इमोशंस, टाटा बाय बाय, जाओ ऐश करो, सिंपल सी बात है, राइट, ठीक है। ये एक टॉक्सिक एक्स की तरह ये पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान इज लाइक अ टॉक्सिक एक्स। मैं बता रहा हूं आपको, हाईली टॉक्सिक एक्स। अब ये क्या कर रहा है पीछे कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम ये करो, अबे नहीं करना यार। इनको देखो, लालची भी हैं लोग पाकिस्तानी। ये मिश्रा जी क्यों लालची हैं? ये इसलिए लालची हैं पाकिस्तानी क्योंकि इनको पता है कि चाहे रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग हो, इनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्रिकेट इनकी मारी गई, इनको इससे प्रॉब्लम है इनका पैसा मारा गया। इसने कहा है शाहिद अफरीदी ने कि एक गंदे अंडे की वजह से जो है ये पूरा मैच कैंसिल हुआ है। अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की टीम में गंदा अंडा है, उसी की वजह से जो है ये मैच कैंसिल हुआ है। लेकिन मसला ये है कि भारत की टीम में कोई गंदा अंडा नहीं है। शाहिद अफरीदी खुद किसी गंदे अंडे से निकला हुआ है, पता नहीं कौन से पंजाबी बाप की पैदावार है ये, खुद को पठान और अफरीदी बोलता है। आप पाकिस्तान जाइए, खुदा की कसम, पाकिस्तान में जो पठान है ना, जो अफरीदी, वो इस अफरीदी पे थूकते हैं, वो बोलते हैं भाग यहां से भाई, तू ना पठान है, ना इंसान है, ना मुसलमान है, पता नहीं कौन सा गंदा अंडा है। ये वही वर्ड आज भारत की टीम के लिए यूज कर रहा है। अब जब भारत की टीम ने खुद खेलने से मना कर दिया, अब जो है वो शाहिद अफरीदी दोबारा वहीं पे ग्राउंड में खड़े होकर रो रहा है और बोला मैं तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहा, मैं तो ग्राउंड में आया हूं। तो भाई क्यों आया है? बाजी बैठने है? तेरे में ही गुदा नहीं है भाई कि तू इस चीज को एक्सेप्ट कर सके ढंग से, सीधे तरीके से। आज मीडिया से खड़े होके ये भूरा कह रहा है यहाँ पे खड़े होके कि यार तुम जो हो मतलब क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं रखते। अरे भाई, सबसे बड़ा कॉकटेल तो तू ही है।
खाली सड़कों के ऊपर विक्ट्री परेड किसने निकाली थी? शाहिद अफरीदी ने निकाली थी ना। और उसके बाद में आज इसमें इतनी कुब्बत आ गई कि इस तरीके से खड़े होकर भौंक रहा है। शाहिद अफरीदी, कितना सुंदर स्पीच दिया इस बंदे ने वहां मीडिया के सामने 2-2.5 मिनट का। स्पोर्ट्स से कंट्रीज को जोड़ना है, राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर ये अपनी ही गिरेबान में झांक कर देखे तो उसको समझ में आएगा। अप्रैल में यही अफरीदी बोल रहा था कि इंडिया कैरीज आउट टेररिज्म इटसेल्फ, ये अपने ही लोगों को खत्म करते हैं और पाकिस्तान पे ब्लेम डालते हैं। ये किस मुंह से भौंक रहा था? ये कहां की स्पोर्ट्समैनशिप थी? और तू है स्पोर्ट्समैन, अगर तो स्पोर्ट्समैन ही रहना, फिर ये बकवास मत कर। एक तरफ ये बोलता है कि भैया क्रिकेट बड़ा है, दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ ये जहर उगलने में पीछे भी नहीं चूकता है। ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, बिन पेंदी का लोटा है ये, और कुछ भी नहीं है। शाहिद अफरीदी कुछ भी बोले जी, बात यह है कि शिखर धवन के पास शाहिद अफरीदी से 100 गुना ज्यादा पैसा है। राइट, ठीक है, कहानी खत्म। ये कुछ बोल दे, एंड में सारा काम पैसे के लिए हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग थी उसमें शाहिद अफरीदी नहीं खेलता? ठीक है, उसके पैसे मारे गए, लाखों रुपए आ जाते, करोड़ों आ जाते, नहीं आए, इसलिए बोल रहा है वो। दर्द तो होगा ही, दर्द तो होगा ही यार। ये सारा पाकिस्तानियों का खेल पैसे का है भाई। पैसे के लिए इज्जत, पैसे के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि चादर चार दीवारी और पता नहीं क्या क्या पोएटिक बातें करते हैं, सब झूठ है। ये कल चाइना बोलेगा ना जी, ये जमीन पे लेट जाएंगे, अमेरिका बोलेगा जमीन पे लेट जाएंगे। पैसों के लिए बिकते हैं पाकिस्तानी यार। मैं पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी एलीट की बात कर रहा हूं। I don't want to say the common people are like that. I don't know because I've not met the common people and I've not interacted with the common people, so I don't say anything. But when I say Pakistani, पाकिस्तान का जो एलीट है, पाकिस्तान का जो ऊपर वाला तबका है, it is without grace, without brain, without breeding, without upbringing, right? Without any social graces, without any class, without any sophistication, right? And also without money. इनको लगता है इनके पास पैसा है फूक रहे हैं सबके सब। तो ठीक है, जो भी कर रहे हैं ये लोग कह रहे हैं, इनको कहने दो। वो क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो एक ऐसा कीड़ा है जिसके 2 सर हैं, जिसको हम रहमानी कीड़ा बोलते हैं। ये आया ही इसीलिए था कि यहां पे ये गंद फैलाए, यहां पे ये बकवास करे। अब आप देखिए बिरमिंघम में खड़े होकर ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा है और बोलता है कि चलो यार अभी हम टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, फिर देखा जाएगा। अरे बगैर तो तुम्हारी औकात है। और बोलते हैं इंडिया वाले, कभी बोल रहे किसी एक की वजह से, कभी बोल रहे ये हमसे डर गए, टीम इनकी कमजोर है, अब ये हमसे खेलेंगे नहीं। बताओ यार, अभी बांग्लादेश ने घुसा दिया इनको। तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि भैया मैं कल था नहीं, मैं वीकेंड पे तक गया हुआ था, कहीं जंगल वंगल में घूम रहा था। तो भैया ये जो है बांग्लादेश ने घुसेड़ दिया। देखिए, गाली देने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग गाली बड़ी शराफत से देते हैं, आपकी माँ, आपकी बोल के गाली देते हैं। इसी तरह ये वर्ड भी ऐसा ही है कि घुसा दिया नहीं, घुसेड़ दिया भाई। बांग्लादेश ने घुसेड़ दिया। शाहिद अफरीदी, तू अगर सिर्फ भारत नहीं, तू दुनिया के किसी भी देश में चला जाना, तुझे 5 बंदे नहीं जाते मेरे भाई, 5 बंदे भी नहीं जानते तुझे। और याद रखना, ये शाहिद अफरीदी अभी तक ये यूरोप कंट्रीज में आया नहीं, तो कभी आना यहाँ पे यूरोप, तुझे तेरे पाकिस्तानियों ने तेरे मुंह पे नहीं थूका ना शाहिद अफरीदी, मेरा नाक कटवा देना वैसे। नहीं, नाक नहीं, कान कटवा देना, फिर कहां से सूंघूंगा भाई।